तो दोस्तों, उपाय इंसान के काम नहीं करते हैं। क्या कारण होते हैं कि इंसान पूरी मेहनत से, पूरी श्रद्धा से उपाय कर रहा होता है पर उसके काम नहीं करते हैं? क्या सचमुच में उपायों के पीछे कोई तथ्य हैं जो आपके इस तरह से विश्वास जगा सकें कि आप जो उपाय कर रहे हैं वो सही हैं? कई लोग आपने देखे होंगे उपाय करते हुए लोगों का उपहास यानी कि मजाक उड़ाते हैं, या फिर उनके दिमाग में हमेशा यही संशय या फिर एक डाउट रहता है कि उपाय तो सिर्फ मानसिक एक तरीके से हमारे विचारों में कुछ ना कुछ फेरबदल कर सकते हैं, पर हमें शारीरिक या फिर भौतिक किसी भी तरह से कोई फ़र्क नहीं पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो उसमें एक व्यक्ति ने ऐसा कमेंट किया, क्या उपाय सचमुच में काम करते हैं? ये सिर्फ एक तरह से मन को बहलाने वाली बात होती है कि मन हमारा बहल जाता है, हम उपाय करते हैं। एक्चुअल में मैं आपको पीछे इसके लॉजिक बताता हूँ कि कैसे हमारे उपाय करते हैं, क्या कनेक्शन होता है हमारे मन से जो कि हमें इन उपायों से फ़ायदा दिलाना शुरू कर देते हैं। कोई भी काम जो भी आप सच्ची निष्ठा और सच्ची ईमानदारी से करते हो उसका फल आपको मिलता है, ये आप जानते हैं। जैसे कि एग्ज़ाम की बात कर ले, अगर आप पूरी मेहनत से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या आपको उसमें सफलता नहीं मिलेगी? उसमें मिलेगी। अगर आपकी मेहनत में कहीं कमी रह गई यानी कि आपके प्रयासों में कहीं कमी रहेगी तो सफलता कोई माई का लाल उसको नहीं दिलवा सकता। तो इसी तरीके से जब भी पूजा पाठ की बात आती है तो ये एक धर्म और विश्वास की बात होती है। विश्वास है तो आप शिवलिंग की पूजा करेंगे, अगर विश्वास नहीं है तो उसे एक पत्थर समझकर छोड़ देंगे, या फिर आप उपहास उड़ाएंगे कि ये तो सिर्फ एक पत्थर है। विश्वास से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। जो भी उपाय किया जाता है वो विश्वास को मन में रख के किया जाता है कि मैं ये अपनी परेशानी संबंधित कोई उपाय कर रहा हूँ तो इसका फल मुझे मिलेगा। अब फल कैसे मिलता है? हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि ग्रह कभी भी धरती पे आके इंसान के हाथ पकड़कर उसे रास्ता नहीं दिखाते हैं। उसका रास्ता होता है उसकी मन और उसकी सोच। अगर मान लीजिए इंसान परेशानियों में फंस गया है तो उस परेशानियों से निकलने के लिए उसके अंदर सोच पैदा होगी। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है। कुछ ऐसी टफ सरकमस्टांसेस या चैलेंजेस लाइफ में आते हैं जहाँ पर इंसान का दिमाग काम नहीं करता है। अगर इंसान गलती में फंस गया है तो कुछ ऐसे डिसीजन और ले लेता है कि उस गलती में और ज़्यादा फंसता जाता है। यही होती है एक मन की शक्ति। मन की शक्ति कैसे आती है? आजकल आप लोग योगा करते हो, इतने प्राणायाम करते हो, ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ताकि आपका मन स्वस्थ रहे। मन स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छा डिसीजन लोगे, अच्छा खान पान रखोगे, सब कुछ अपने तन और मन को इनडायरेक्टली आप ऐसे कंट्रोल करते हो। जब भी आप कोई उपाय करते हो तो उस समय पर सच्ची निष्ठा और भाव का ही एक तरीके से मैटर होता है। यानी कि अगर आपने उपाय किए और उसके बीच में सच्ची निष्ठा और आपकी भाव सही नहीं हुए तो उपाय बेकार हो जाता है। एक एग्जाम्पल समझिए कि एक व्यक्ति मंदिर बना रहा था तो एक आदमी आया, पूछा उससे कि क्या बना रहे हो? तो बोला कुछ नहीं यार, काम कर जाके अपना। दूसरा व्यक्ति आया, उसने पूछा क्या बना रहे हो? यानी कि वो कारीगर था। कारीगर से आते जाते लोग पूछ रहे थे भैया क्या बना रहे हो? तो वो सबको उल्टे सीधे जवाब देता था क्योंकि वो खुद से फ्रस्ट्रेटेड था। अब जो भी आप काम करते हो, जो भी आप अपने द्वारा कुछ भी काम करते हो तो उसमें आपकी एक एनर्जी का एक्सचेंज होता है। मान लीजिए आप कोई मंदिर बना रहे हैं तो उस मंदिर में जो लोग पूजा करेंगे, ऐसे जो ये कारीगर कर रहा था सबको उल्टा सीधा जवाब दे रहा था, यानी कि खुश होकर वो मंदिर नहीं बना रहा था। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे मंदिर में आने वाले लोगों की क्या प्रार्थना स्वीकार होगी? कभी नहीं होगी। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति खुश दिल होकर एक मंदिर बना रहा है, लोग जो भी आते हैं पूछते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है तो खुश होकर जवाब देता है कि यहाँ पर मैं प्रभु के लिए मंदिर बना रहा हूँ, प्रभु मेरे यहाँ वास करेंगे। यानी कि एक उसने एक एनर्जी अपनी उसके साथ एक ईंट दर ईंट उसने अपनी जोड़ दी उसके साथ। तो सोचिए कितना फ़ायदा होगा। अब दूसरी तरफ ये घटना सबके साथ होती है, यानी कि घर में आपकी धर्मपत्नी खाना बनाती हैं। जब वो खुश होकर खाना बनाती है तो वो खाना आपके तन को भी लगता है, मन भी अच्छा रहता है। और जिस दिन वो गुस्सा होकर खाना बनाती है ना तो समझो कहीं पेट खराब, कहीं गैस, कहीं मन खराब, कहीं कुछ, यानी कि इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो कितना मैटर करता है ये आपकी भाव को, यानी कि जो आपकी इंटेंशन होती है वो खुश है कि दुखी होकर कर रहे हो। इसी तरीके से जब आप कोई उपाय करते हो और उस उपाय में अपनी सच्ची श्रद्धा, इंटेंशन सच्ची अच्छी जोड़ देते हो
तो वही उपाय आपको मानसिक शक्तियाँ देना शुरू कर देता है। एक और एग्ज़ाम्पल समझिए, कभी भी इन चीज़ों से अगर आप ये समझें कि मुझे एक आर्थिक फ़ायदा होगा, मुझे ये होगा, मेरे को अचानक से धन लाभ होगा, मुझे कहीं गड़ा धन मिल जाएगा, ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। सबसे पहली चीज़ ही होती है आपकी मानसिक शक्ति। जो इंसान डिप्रेशन में जाते हैं, कभी आपने सोचा वो डिप्रेशन में कैसे चले गए? उनका डिप्रेशन ही दिमाग से जुड़ा हुआ है। उनकी मानसिक शक्ति ही भंग हो चुकी है। उनके दिमाग में सोचने समझने की शक्ति नहीं बची। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उनको कुछ नहीं पता, क्योंकि उनके दिमाग में वो सोचने की काबिलियत ही नहीं बची है। ना वो इंसान अपना अच्छा सोच सकता, ना ही इंसान वो अपना बुरा सोच सकता है। जब आप ना तो कोई कर्म कर रहे हो, ना ही किसी को कर्म करते हुए आप अप्रेजल दे रहे हो, ना ही उसको कुछ आप बढ़ावा दे रहे हो, तो आपके अंदर इतनी तो सोच और समझ होनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति पूजा पाठ कर रहा है तो अगर हम उसको बड़ाई ना कर सकें तो उसका उपहास भी नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें श्रद्धा से जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी मानसिक शक्ति ही मजबूत नहीं है तो आप जीवन में कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। भगवान की एनर्जी एक ये एक्सचेंज होती है आपके ऊपर। अगर भगवान की कृपा आती भी है तो वो आशीर्वाद के रूप में आती है। मान लीजिए आपका मंगल काफ़ी ज़्यादा ख़राब अवस्था में है और आपको उपाय बताया गया कि आप हनुमान मूर्ति के आगे जाके लाल सिंदूर और झंडा और ये सब चीज़ें चढ़ा कर आइए। तो इससे क्या होगा? इससे होगा ये, आपके अंदर एक इच्छा जागी कि मेरा यह ग्रह खराब है और इनकी निवृत्ति के लिए सिर्फ हनुमान जी ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो आप सब कुछ सच्ची निष्ठा से और चीज़ें एकत्रित करेंगे पूजा पाठ की। अब ये सब कुछ इकट्ठा करने में देखिए आपकी निष्ठा और भाव तो जागृत हुआ ना कि मैं ये सब उपाय करने जा रहा हूँ। अब आपने इच्छा से वो किया, अब आपके अंदर देखिए ऑटोमेटिकली बल आना शुरू हो जाता है। बल यानी कि कॉन्फिडेंस कि मैंने अब ये उपाय किया है, मेरा अब ये ग्रह मुझे प्रॉब्लम नहीं देगा। अब एक और इसी के साथ बात जोड़ के रखिए कि अगर आप मुसीबत में फंसे हुए हैं और आपके साथ आपका दोस्त आ जाता है, दोस्त या फिर आपका जानने वाला या फिर आपका हमदर्द कोई भी आ जाता है, तो उस मुसीबत के समय में आपको एक मानसिक बल मिलता है, एक मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है कि आप उन सब गुंडे मुस्टंडों से लड़ सको। अगर आप अकेले हो तो क्या होगा कि आप सरेंडर कर दोगे तो वो आपको मार पीट कर चले जाएंगे। इसी तरीके से ये मुसीबतें हैं जीवन में। अगर आप सरेंडर कर देते हो, सरेंडर तभी होता है जब आप दिमाग से सरेंडर करते हो। तो ये उपाय आपको सरेंडर नहीं करने देते हैं, ये उपाय आपको एक मानसिक शक्ति देते हैं ताकि आप इन सभी चैलेंजेस और सरकमस्टांसेस से लड़ सको। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके अंदर पूरी वो सच्ची निष्ठा और भावना नहीं है तो एक तरीके से आप उस एग्ज़ाम में वो चीज़ें हासिल नहीं कर पाओगे। और दूसरी और एक और एग्ज़ाम्पल समझिए, देखिए एग्ज़ाम्पल्स तो बहुत सारे हैं, आपको समझाने के लिए मैं इतने एग्ज़ाम्पल्स दे रहा हूँ। मोटिवेशन दो तरह से होती है। एक मोटिवेशन वो होती है जो हमारे सरहद पर खड़े हुए फौजी लोगों के अंदर मोटिवेशन है, यानी कि वो पूरी तरीके से इस साहस से भरे हुए हैं कि हमें देश के लिए मरना है, हमें देश के लिए कुछ करना है। और दूसरी तरफ एक मोटिवेशन उनको मिलती है जो कि आतंकवादी का नाम जिनको दिया जाता है। मोटिवेशन दोनों के लिए है, एक को पॉजिटिव है, एक को नेगेटिव है। तो इसी तरीके से मोटिवेशन यानी कि दिमाग पर आपके किस तरह से मोटिवेशन है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या वो नेगेटिव है, वो तभी होती है जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन के साथ अपने आप को जोड़ते हो। जब आप स्पिरिचुअल कनेक्शन को अपने आप से जोड़ते हो तो आप मोटिवेशनल ऑटोमेटिक हो जाते हो कि मेरे साथ अब मेरे प्रभु हैं, मैं जो करना चाहूँ मुझे वो शक्ति देंगे। अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप अपने उपाय करते हो और आपको इस तरह से उपाय करते हुए आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी साथ ही साथ करते हो। देखिए प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल कनेक्शन दोनों जब साथ साथ जुड़ते हैं तभी इंसान को तरक्की मिलती है, तभी इंसान की किस्मत चमकती है। क्योंकि इंसान प्रैक्टिकली अगर कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ स्पिरिचुअली ही कर रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर वाला आपको सिर्फ शक्ति देगा, आपको डायरेक्शन देगा, वो आपके दिमाग से आपको मिलेगी। और करना तो आपको लास्ट में मूवमेंट में खुद ही है कि आपको अपने हाथ पैर खुद ही चलाने पड़ेंगे। अब ये सब शक्तियाँ, ये सब स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं, ये सब स्पिरिचुअलिटी और एक धर्म और एक आस्था की चीज़ें हैं। इन चीज़ों के साथ उन लोगों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ कि अगर किसी की धर्म और आस्था का आप सम्मान नहीं कर सकते हैं
तो उनके लिए आप कभी भी कोई गलत शब्द ना निकालिए। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में जो चीज़ें लिखी हैं ग्रहों के बारे में, जिनके बारे में किसी को नहीं पता था, जिनके बारे में लोगों ने बाद में मिसाइल्स और ये स्पेसशिप्स वगैरह सब कुछ भेज भेज के लोगों ने पता करवाया, वो चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने पहले से ही लिखी हुई हैं। और उन्हीं पर ही, उन्हीं के ज्ञान को हम आगे आप तक, उन्हीं के जिस तरीके से उन्होंने बताया वही हम पहुंचाते हैं। अगर इंसान अपनी कमज़ोरी को पहचान कर उस पर काम करना शुरू कर देता है तो समझ लीजिए उससे बड़ा समझदार कोई नहीं है। और अगर इंसान अपनी कमज़ोरी को पहचान कर उस पर काम नहीं करता है और दूसरों की कमज़ोरियों का भी मजाक उड़ाता है तो उससे ज़्यादा समझदार और कोई नहीं है। अब मैं यहाँ पर बेवकूफ़ तो कहूँगा नहीं, हो सकता उनको बुरा लग जाए, क्योंकि आप ज़्यादा ही समझदार हो जाते हैं उस केस में कि आप अच्छे तो कर्म करना नहीं चाहते और बुरे को भी अपने जीवन में हटाना नहीं चाहते। तो कैसे हटाना है? बिना अप्रोच के कभी भी कोई चीज़ें नहीं हटती हैं। अगर मान लीजिए मुझे ही चंडीगढ़ से दिल्ली जाना है तो पहले मैं सोचूंगा कि हाँ मुझे जाना है, बस से जाना है या ट्रेन से जाना है। अब जाने के लिए मुझे कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या होगा कि मुझे अपने पैकिंग करनी पड़ेगी, मुझे अगर ट्रेन से जाना है तो रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, अगर बस से जाना है तो मुझे बस स्टैंड जाना पड़ेगा। यानी कि ये कर्म होता है, दोनों का ही आपस में कनेक्शन होता है। जब दिमाग हामी भरेगा आपको ये करने की, तब आप उस डायरेक्शन में कर्म करेंगे। इसी तरीके से आपके दिमाग को जो एक स्ट्रेंथ देती है वो चीज़ें हैं स्पिरिचुअल कनेक्शंस। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाते हो तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन वो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और उसी बूस्टेड कॉन्फिडेंस से आप अच्छे एक्शंस यानी कि अच्छे कर्म करने योग्य बनते हैं। तो ये उपायों का तथ्य ये होता है कि इंसान स्पिरिचुअली कनेक्ट हो जाता है, उसके एक अंदर मानसिक शांति और एक डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी डेवलप हो जाती है, और जो ग्रह उसके खराब कर रहे होते हैं, उसके जीवन में खराबियां पैदा कर रहे होते हैं, उन्हीं से लड़ने की और उन्हीं से निकलने की उसके अंदर दिमागी शक्ति डेवलप हो जाती है। और बाकी देखिए कुछ ग्रहों का ऑरा भी होता है, कुछ ग्रहों की एक एनर्जी भी होती है जो हमारे ऊपर नेगेटिव पड़ रही होती है। जब हम कहते हैं कि इन चीज़ों का दान आप मंदिर में करके आओ, जल प्रवाह कर आओ, उनके पीछे लॉजिक ही यही होता है कि उनसे संबंधित चीज़ें जो होती हैं वो अपने से दूर की जाती हैं, जिनसे कि उनका नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। ग्रह तो देखिए इतनी दूर हैं पर उनकी जो एनर्जीज़ होती हैं हमारे ऊपर पड़ रही होती हैं और उनका असर हमारे सीधा दिमाग पर होता है, जिनके कारण हमारे बॉडी में कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं। उन केमिकल चेंजेस को हम हटाने के लिए ही ये उपाय करते हैं। अब रेज़ रेडिएशन क्या होती हैं कभी भी किसी ने नहीं देखी हैं। क्या आपने एक्सरेज देखी हैं? क्या आपने अल्ट्रा वायलेट रेज देखी हैं? क्या आपने गामा रेज देखी हैं? क्या आपने बीटा रेज देखी हैं? इतनी रेज होती हैं। क्या आपने 5G कनेक्शन की रेज देखी हैं? क्या आपने 4G कनेक्शन की रेज देखी हैं? यानी कि ये तरंगे और ये जो किरणें होती हैं ना, ये दिखाई नहीं देती हैं किसी को। जब दिखाई नहीं देती हैं तब ऐसे ही समझ लीजिए आपके शरीर पर कुछ ना कुछ तो असर हो रहा है उन ग्रहों की एनर्जीज़ का, और उन ग्रहों की एनर्जीज़ को दूर करने के लिए हमें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन चीज़ों को सही करना होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये किस तरह के कुछ व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर ऐसी प्रवृत्ति जागृत होती है कि ना तो हम कुछ करेंगे ना ही किसी को करने देंगे। पहला कि ना तो उनके अंदर जो कमी आ रही होती है, सबसे पहली कमी क्या आ रही होती है ये समझिए। जब दो ग्रह किसी के डिस्टर्ब होते हैं तब इंसान कर्म नहीं करता है और अच्छा सोचता नहीं है और हमेशा दूसरे के काम में टांग अड़ाता है। अब आप समझ ही गए होंगे टांग अड़ाने की प्रवृत्ति किस ग्रह की है और कर्म करने की ग्रह की प्रवृत्ति किसकी है। टांग अड़ाना किसी के काम में या किसी के काम को तर्क दे देकर खराब करना या किसी के इच्छा आस्था पर तर्क करना, ये खराब राहु वाले होते हैं। अब जब खराब राहु वाले होते हैं तो ना इंसान वो खुद काम करता है ना किसी को करने देता है, यानी कि कर्म की बात आ जाती है तो शनि का मैटर आ जाता है। जब शनि राहु किसी के मंदे होते हैं तो ऐसे व्यक्ति ना तो उपाय कर पाते हैं, अगर उपाय करते भी हैं तो बीच में छोड़ देते हैं, अगर उपाय करते भी हैं तो वो सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना से नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कभी फल नहीं मिलते हैं। अब इन्हीं के उपायों को कैसे करना है, कैसे डूज एंड डोंट्स, क्या क्या परहेज हैं, रोज़ ही मैं इनकी जानकारी देता हूं आपको। अगर आपको कुछ बातें अच्छी लगी हों और आपके मन में कुछ क्लिक किया हो तो आप मेरी वीडियोस जिनको देखिए, शनि राहु के उपाय दिए गए हैं। बाकी
और लोगों तक ये जानकारी ज़रूर शेयर करिए कि इस तरह से ये उपाय हमारे काम करते हैं, क्या लॉजिक हैं, क्या इनके फैक्टर्स हैं, सब चीज़ें समझ में आएंगी तो आप अच्छे से उपाय भी करेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी जागृत होगा, बहुत आपके जीवन में बदलाव और चेंजेस आएंगे। अगर आप कुछ प्रैक्टिकल आउटपुट चाहते हैं तो आपको इनपुट भी अंदर सही लेना पड़ेगा, यानी कि जब अंदर आपके कोई एनर्जी आएगी तो वो एनर्जी आपके किस भाव में, पॉजिटिव वे में निकलेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कमेंट अगर मान लीजिए नहीं भी करना चाहते हैं तो कम से कम जय माता दी लिख कर अपना प्यार ज़रूर मुझे दिखाइएगा। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।